नमस्कार। शिव के महाकाल लोक में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो बाबा महाकाल जो कि उज्जैनी के राजा हैं, देश दुनिया से बाबा महाकाल के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ये बाबा महाकाल की ही महिमा है कि उज्जैन को ही वो वरदान प्राप्त है। सभी ज्योतिर्लिंगों की अगर हम बात करें तो सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल और केवल बाबा महाकाल का महाकालेश्वर मंदिर ही एक ऐसा धाम है, एक ऐसा मंदिर है जहां पर भस्मारती होती है। खैर, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं 11 अक्टूबर को होने वाले एक विशेष और भव्य आयोजन की। महाकाल लोक का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आ रहे हैं। यह आयोजन बहुत खास होगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश इसका साक्षी बनने जा रहा है। आपको बता दें, पूरे देश को संबोधित करते हुए उज्जैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल महाकाल लोक के बारे में बताएंगे, बल्कि साथ ही साथ उस यात्रा को भी जनता के सामने रखेंगे जिसने महाकाल कॉरिडोर को महाकाल लोक बनाया। तो पहले चरण का विकास कार्यों का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये न केवल वहां पहुंचने वाले लोगों को दर्शनों के लिए सुलभ बनाती है, बल्कि साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी यहां पर लोगों की न केवल वो ऑडियो ट्यून के तौर पर बाबा महाकाल के इस भव्य लोक में एक विशेष ऐप के जरिए महाकाल की कथाएं भी सुन सकेंगे। और अब आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से जहां जहां आपकी नजर जा रही है, भव्य मूर्तियां और अलग अलग पात्रों को ऐसा लग रहा है जैसे जीवंत कर दिया गया है। यह हमारे देश के कुशल कारीगरों के ही अथक मेहनत का परिणाम है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और शिव के स्वरूप को ऐसा लगता है जैसे मानो जीवंत कर दिया गया हो। कई दिनों से हमारे कारीगर लगे हुए थे इस महाकाल लोक को और भी भव्य बनाने में। आप देख सकते हैं दीवारों पर ये विशेष जो उकेरी हुई आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं, इसे बनाने में काफी समय लगा है। अथक मेहनत, अथक प्रयास, परिश्रम के बाद ये विशेष मूर्तियां तैयार हुई हैं और महाकाल कॉरिडोर की इस सुंदरता को चार चांद लगा रही है। ये महाकाल लोक के पहले चरण का विकास कार्य है जिसका लोकार्पण 11 अक्टूबर को होगा। अब दूसरे चरण के विकास कार्यों की तैयारियां भी जारी हैं। हालांकि उसे पूरा होने में तकरीबन 2024 तक का समय लगेगा। तो महाकाल लोक के पहले चरण को लेकर क्या कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, हम आपको सबसे पहले वो सुनवा देते हैं। महाकाल लोक महाकाल बाबा के चरणों में लोकार्पित होने के लिए तैयार है। प्रदेश के लिए गर्व के और आनंद के क्षण है। एक अद्भुत रचना महाकाल बाबा के प्रांगण में हुई है। शिव लीलाएं साकार हुई। हर मंदिर में प्रदेश भर की तैयारियां हो रही है। अब महाकाल बाबा की कृपा बरसे और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं बाबा के लोक को बाबा को ही समर्पित करने पधार रहे हैं। और चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण विषय जिस पर संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश की नजरें टिकी हुई हैं, चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब जुड़ चुके हैं। देवदत्त दुबे जी का बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता योगेश यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी का भी बहुत स्वागत है। और राजपाल सिंह सिसोदिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। महाकाल लोक के लोकार्पण में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ दिन क्या, अब तो हम कहेंगे महज कुछ घंटे बचे हुए हैं, लेकिन कितना ये विस्तार देगा उज्जैन को, ये भी बताइए। और हालांकि उज्जैन तो भारत से संपूर्ण लोग वहां पहुंचते ही हैं, लेकिन और कितना विस्तार ये उज्जैन को देगा? जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान था
अब तो अभूतपूर्व होने जा रहा है, क्योंकि श्रद्धालु जब आएंगे उनके लिए मंदिर परिसर में दर्शन पूजा के बाद कुछ देर भ्रमण करने परिवार के साथ लोग जाते हैं वहाँ पूजन के लिए। तो इतने भव्य बनाया गया है कि इसमें किसी को भी वो नहीं होना चाहिए, सबको खुशी होगी। ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ। देखें आप वाराणसी में जब से काम हुआ वहाँ टूरिस्ट बढ़ गए, मतलब वो जो तीर्थ यात्री बढ़ गए उसको ये कहेंगे वहाँ पर, और ये तो उससे भी कई गुना बड़ा है और विशाल है। तो महाकाल के लिए तो महाकाल से ही अपना जीवन है, महाकाल के ही आशीर्वाद से हम सब वो कर रहे हैं। तो महाकाल का परिसर इतना दिव्य और भव्य होगा, इसकी कभी किसी ने कल्पना शायद नहीं की होगी, लेकिन अब जब ये तैयार है तो सबके लिए प्रतीक्षा है बेसब्री से कि हम वहाँ जाएं। और कुछ मैं बीच बीच में ये सुनता रहता हूँ, ये किसी को क्रेडिट और श्रेय लेने का विषय नहीं है और इसमें लेना भी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों इसमें राजनीति करते हैं। महाकाल के लिए तो सबकी आस्था है, श्रद्धा है, जन जन की आस्था है। ये कहाँ हर चीज को राजनीति सब लोग करने लगते हैं। इसमें किसी ने अड़ंगा नहीं लगाया। 1.5 साल के लिए कमलनाथ की सरकार आई थी तो उसने भी यहाँ के लिए घोषणा की थी कि हम ये करेंगे, शायद वहाँ पूजन वूजन भी किया था। और बीजेपी तो कर ही रही है लगातार। तो ये राजनीति का विषय नहीं है, ये तो बड़ी श्रद्धा, आस्था और विश्वास का विषय है। और हम लोगों को लिए जब भीड़ भाड़ में दर्शन करने के बाद उस बाहर निकलो तो सीधे रोड पे आ जाया करते थे। अब वहाँ एक इतना अच्छा परिसर है कि जहाँ आप परिवार के साथ सुकून के 2 पल वहाँ बैठ सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं और एक मैं कहता हूँ आस्था के साथ एक टूरिज्म का भी मजा ले सकते हैं आप। जिन लोगों को थोड़ी आस्था का में घूमने में ज्यादा मजा आता है, कई प्रकार के लोग हैं दुनिया में, आस्तिक, नास्तिक और कछु बीच वाले। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि महाकाल जिनकी कृपा से हम सबका जीवन है, आज उनका परिसर भव्य और दिव्य हो गया है। सबको बेसब्री से प्रतीक्षा है कि जैसे इसका लोकार्पण हो। और फिर कई लोग हमसे भी कह रहे कि चलना है वहाँ, तो हमने कहा थोड़ा 11 तारीख निकल जाने दीजिए, फिर चलते हैं। वो जाएंगे, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, आप भी जाएंगे, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा अवसर आ रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम योगेश जी का भी रुख करते हैं, उसके बाद राजपाल जी का रुख करेंगे। जी योगेश जी, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भगवान महाकाल के इस मंदिर प्रांगण के प्रादुर्भाव और विकास को लेकर कांग्रेस स्वागत करती है। और हम जानते हैं कि उज्जैनी नगरी पुरातत्व नगरी है, जिसका महापुराण में भी उल्लेख है। और हम ये भी जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से भी इस जगह से जो रेखा निकलती है वो भारत को, संपूर्ण विश्व को 2 भागों में विभक्त करती है। और इस आप जानते हैं महाकाल का भी एक बहुत पौराणिक महत्व है। और महाकाल जहां पर अमृत मंथन हुआ था तो अमृत की एक बूंद टपकी थी। और हमारे लिए गौरव का विषय है कि ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के साथ और गौरव का विषय है कि मालव प्रांत में है, ये मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हम महाकाल के दर्शन कर लेते हैं। और इसका प्रादुर्भाव, इसका विकास और इसकी संपूर्ण संरचना जो हमारे पौराणिक कार्य के हिसाब से भगवान शिव के जो रूप वहां पर प्रस्तुत किए गए, मूर्ति पर उकेरे गए हैं, वो निश्चित ही स्वागत योग्य है। और जैसा कि हमारे दुबे साहब ने कहा कि यहाँ कोई राजनीति का वो नहीं उठता है, तो मैं इसी परिपक्ष में कहूंगा कि ये राजनीति किसको हम टारगेट ना लेते हुए हमें संपूर्ण आस्था के केंद्र के रूप में लेना चाहिए। और निश्चय ही कमलनाथ जी ने इस हेतु अपनी ओर से एक बड़ी राशि का आवंटन किया था। तो कांग्रेस या बीजेपी का महत्व नहीं है, ये सनातन धर्म की परंपरा और भारत की जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो उस जगह को विकसित करने का यह कार्य है, इसका हृदय से स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। राजपाल जी का भी रुख करते हैं। जी राजपाल जी, कितनी तैयारियां क्या बिल्कुल अंतिम दौर में हैं? क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं इसके लोकार्पण के समय को लेकर। बहुत पुण्य का अवसर आया है। हम तो बहुत ही भाग्यशाली है कि हम उज्जैन में जन्मे हैं। बाबा महाकाल की कृपा है, आनंद बरस रहा है। जिस प्रकार से महाकाल लोक का लोकार्पण 11 तारीख को होने वाला है, तैयारियां अंतिम चरण में है।
बहुत भव्यता के साथ में बाबा महाकाल का दरबार सजा है, वह लोक सजा है, उसमें रुद्र सागर है। रुद्र सागर का भी पूरी तरीके से उस सागर का उत्थान हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, पूरा उसको बाउंड्री को बनाया गया है, गहरा किया गया है और उसमें बहुत ही निर्मल जल से वो अभी लबालब भरा हुआ है। और उसके अंदर तो श्रीवास्तव जी मैं बताऊं आपको कि पंछी भी आ गए हैं जी। उस तालाब के अंदर प्रकृति ने पंछी भी भेज दिए। अभी आज हम भ्रमण कर रहे थे तो देख रहे थे बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो जल के अंदर जलचर पाए जाते हैं वो सब आ गए वहां पे। और उज्जैन जिले के गांव गांव में हर्ष व्याप्त है। कल 10 तारीख को दोपहर 1 बजे उज्जैन जिले के लगभग सभी जल स्रोत से सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे कुएं बावड़े जो प्राचीन समय से बने हुए जिनका ऐतिहासिक महत्व है, जिनको हम कुंड बोलते हैं, मंदिरों के आसपास रहते हैं जी, ऐसे सब स्थानों से लगभग 171 स्थानों से जल के कलश यात्रा के रूप में जल के कलश उज्जैन आ रहे हैं और वो एक जगह एकत्रित होकर सारे शहर के मुख्य मार्गों से विशाल कलश यात्रा के रूप में होते हुए रुद्र सागर में वो जल समावित करके ये माना जाएगा कि पूरे उज्जैन जिले के सभी पवित्र स्थानों का जल उस रुद्र सागर में आ गया। ये कार्यक्रम भी कल है। ये 7 दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, तैयारियां भी चल रही, कार्यक्रम भी चल रहे हैं, उत्साह भी चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। उज्जैन में तो बिल्कुल धर्ममय वातावरण पूरा बना हुआ है। महाकाल जी के इस भव्य लोक का जो है लोकार्पण करने मोदी जी पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी हमारे जो मंत्री है वो पिछले 7 दिनों से यहीं उज्जैन में लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री जी पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी यहीं है, स्थानीय मंत्री, विधायक, सांसद ये तो है ही सही, यहाँ के पार्टी पदाधिकारी, यहाँ के तमाम समाज सेवी संस्थाएं, तमाम रंगकर्मी, तमाम सब हर वर्ग के लोग, एडवोकेट, डॉक्टर, रंगकर्मी, शिक्षा जगत के लोग, विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ये सब लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। जिसका जो सहयोग, जिसका जो बन पा रहा वो करने का काम कर रहे हैं। हम भी सहकारिता की तरफ से ये इतना बड़ा साकार करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का सहकारिता हमारा प्रकोष्ठ और हमारा जो उज्जैन जिला सहकारी बैंक है, जिसकी सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से नीचे तक की नेटवर्क है, वो सारे लोग मिलकर हम पूरे जिले का जल एकत्रित करके और कल रुद्र सागर में जल की सहकारिता करने वाले, एक सहकार करने वाले हैं जल का। और वही जल जो है फिर बाबा को अभिषेक के लिए चढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से पूरे सब लोग अपने अपने जो जो समर्पित कर सकता है वो समर्पित कर रहा है, जो सेवा दे सकता है वो सेवा दे रहा है, जो काम कर सकता है वो काम कर रहा है और जो कुछ नहीं कर रहा तो वो पीले चावल बांट रहा है, गली गली में, घर घर में कार्ड बट रहे हैं कि कार्यक्रम में आना है। तो हर व्यक्ति इस आयोजन में लगा हुआ है। उज्जैन में दीपावली के पहले दिवाली हो गई है, घरों पे साज सज्जा हो रही है, दीप लग रहे हैं। तो एक ऐसा वातावरण बन गया है यहाँ पे मित्र कि आप जब यहाँ आएंगे तो अभिभूत हो जाएंगे। मैं तो ये आग्रह कर रहा हूँ कि अभी मेरे साथी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि हम आएंगे 11 हो जाए। मैं तो आग्रह करूंगा कि आप 11 के पहले आइए, आप तो कल आइए, देखिए उज्जैन कैसा सजा है, कितना निराला रूप है। हम उज्जैन में इतने सालों से, पर ये जो स्वरूप देखने को मिल रहा है अद्भुत है, अकल्पनीय है, अतुलनीय है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वाकई ये तो राजनीति और पार्टी पॉलिटिक्स ये सब चीजें तो बहुत तुच्छ है, बहुत छोटी बातें हैं। ये जो विकास हुआ है इसके आगे, जो डेवलपमेंट हुआ है इसके आगे बाकी सारी बातें तुच्छ है। महाकाल, महाकाल और सिर्फ महाकाल यहाँ पर विराजमान है और उनकी कृपा से अद्भुत नजारा देखने में, क्या तो लाइटिंग दिखती है, इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है वहां जाके। और भगवान भोलेनाथ के वो सारे स्वरूप, महाकाल जी के शिव के रूप में वो सारे उनके किए हुए पौराणिक महत्व की घटनाक्रमों को जिस प्रकार से चित्रण हुआ है जी, अद्भुत है, अद्भुत है। नई पीढ़ी वहां आकर धन्य हो जाएगी। जिन लोगों को वो शिव पुराण के अंदर आए हुए उन शिव के चित्रणों का या उन कथाओं का ज्ञान नहीं है, वे भी जब वहां आएंगे और उन कथाओं को जब चित्रों के रूप में देखेंगे सजीव होती हुई, ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं जो है ये सारी कलाकृतियों के माध्यम से वहां प्रकट हो गए, आ गए। क्या कलाकारों ने उन मूर्तियों के अंदर प्राण ही नहीं डाले, बाकी तो सब कर दिया। ऐसा लगता है बिल्कुल अभी बोल पड़ेगी मूर्ति, बिल्कुल सुंदर मूर्ति, बिल्कुल बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत।
जी, वाकई में। और आपने जो अद्भुत सचित्र वर्णन कर दिया अपनी वाणी से, बिल्कुल। राजपाल जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से हम देवदत्त जी का रुख करते हैं। देवदत्त जी, आप 11 तारीख के बाद जाना चाह रहे हैं, राजपाल जी तो बोल रहे हैं कल आ जाइए आप। देखिए, राजपाल जी जैसे लोग सौभाग्यशाली हैं कि इनको महाकाल के नगरी में जन्म मिला और वहीं रहते हैं। तो मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि पहले हक उज्जैन वालों का है कि वो इस लोकार्पण कार्यक्रम को देखें, फिर हम लोग तो आएंगे ही और हो सकता है पहले भी जाएं, लेकिन पहला हक चूंकि जन्म वहीं का है, उन लोगों ने पल पल उसको बनते देखा है, तो पहले वो लोग जाएं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ऐसे ही नहीं किसी को जन्म मिलता। अभी जब श्रावण का महीना चल रहा था, मेरे एक मित्र रहते हैं, तो मैंने दर्शन की बात की तो बोले हाँ आप आइए, मैं नहीं जाते हम लोग, अभी शिखर दर्शन करते हैं, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं पहले उनको दर्शन करने दें, हम लोग तो यहीं रहते तो करते रहते। ऐसे भी भाव है, ये भाव का ही तो है पूरा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। ईश्वर को वही पसंद है, तो ये निर्मलता उनकी कि वो कह रहे। बाकी मैं ऐसा सोचता हूँ कि उनको है हक पहले उन लोग वहां करें और सबका है। और जितना उज्जैन का इन्होंने वर्णन किया है, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि उससे कई गुना उत्सुकता जो दूर दराज देश प्रदेश के कोने में लोग श्रद्धालु हैं, आस्थावान लोग हैं, उनकी उत्सुकता ज्यादा है कि आखिर बनने के बाद कैसा हो गया होगा परिसर, महाकाल के दर्शन करने, परिसर भ्रमण करने की। तो जितनी उत्सुकता, जितना माहौल दिख रहा है उज्जैन में, लेकिन दिलों के अंदर जो भाव है वो देश दुनिया प्रदेश में सब जगह है, क्योंकि महाकाल तो अकाल मृत्यु तक को हरने वाले हैं, इनसे तो सृष्टि है पूरी, तो सबकी आस्था और विश्वास के केंद्र है। तो सबको ये खुशी है, जैसे किसी का घर बन जाता है, अच्छा सुंदर हो जाता, तो उसको अच्छा लगने लगता है उस परिवार को कि चलो मेरा अच्छा निर्माण हो गया, परिसर बन गया। ऐसे जब महाकाल का परिसर अच्छा निर्मित हुआ है तो हर श्रद्धालु के मन में प्रसन्नता है कि ये बहुत अच्छा हुआ। वहाँ कम से कम जो कंजेस्टेड स्थिति रहती थी वो नहीं रहेगी। अब आराम से लोग 2 पल जो प्रसाद वगैरह लेते हैं वहाँ बैठ के अपने प्रसादी भी ग्रहण करेंगे और चिंतन मनन किसी लोग को ऐसे जगह जाके जब भी करते हैं तो जब भी करेंगे। मतलब एक अद्भुत और वो हो गया। मुझे लगता है कि इससे एक जो आज की तनाव भरी जिंदगी में जो लोग अवसाद में जा रहे हैं, तनाव में, नशे में, वो यहाँ जाएंगे तो सुकून मिलेगा और महाकाल की कृपा से उनके कष्ट भी दूर होंगे। तो मुझे लगता है कि ये हम सबका सौभाग्य कि अपने प्रदेश में महाकाल विराजे है, ओंकारेश्वर जी है, तो हम सब जाते ही है। जब अवसर मिलता है बहाना ढूंढते कब उनका बुलावा हो और कब वहां जाएं दर्शन करने। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये भी कह सकते हैं कि सिंहस्थ से पहले ये बड़ा ही अच्छा तोहफा मिला है धर्म प्रेमी लोगों को। योगेश जी, मालवांचल को ही वो गौरव है कि यहाँ पर ओंकारेश्वर भगवान भी हैं, महाकालेश्वर भगवान भी हैं। और अब हालांकि ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि अब वहां की छटा निराली हो जाएगी। बाबा महाकालेश्वर तो अपने आप में ही सभी छटाओं को धारण करे हुए हैं, लेकिन और कितने आप बदलाव देखते हैं इस लोकार्पण से? देखिए विवेक जी, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि हमारा जो निवास है वो पौराणिक रूप से जो शहर का नाम था वो मऊ था, मऊ। अब उसमें परिवर्तन हो गया है, अब नाम परिवर्तित हो गया इंदौर जिले के मऊ क्षेत्र का। तो उसका अर्थ ये था कि माँ से महंकालेश्वर और ऊ से ओंकारेश्वर, और हम मध्येश्वर में रहते हैं। मध्येश्वर का मतलब है यहाँ से ठीक दूरी 70 किलोमीटर महंकाल की है और मऊ से ही 70 किलोमीटर दूरी ओंकारेश्वर की है। तो अब हमें तो ये भी अपेक्षा रहेगी जैसे महंकाल का विकास हुआ है, आने वाले समय में ओंकारेश्वर का भी वहां पर विकास किया जाए। वहां पर भी जो अनिवार्य बुनियादी अभी तो सुविधाएं उत्पन्न नहीं है, अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो ओंकारेश्वर को भी इसी तरीके से डेवलप किया जाए, क्योंकि दोनों ही महंकाल ओंकार तेरी जय हो, ये हम अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि महंकाल ओंकार तेरी जय है। तो महंकाल का ओंकार का नाम एक स्व में एक हो जाता है, और जब ये एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि महंकाल के बाद ओंकारेश्वर का भी विकास किया जाना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से मैं कोई भी बात करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि निश्चय ही ये बात गैर राजनीतिक के धर्म है, आस्था से जी। ये क्योंकि हेलो जी, हाँ, इसमें
पार्टी पर कोई अर्थ नहीं निकलता कि पार्टी लेवल पर हम बातचीत करें, लेकिन फिर भी मैं अपेक्षा इस बात की जरूर करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को इस बात का लाभ जरूर लेना चाहिए कि हम चाहें कि उज्जैन में जो कोरोना के दौरान बहुत मौतें हुई थी तो एक बड़ा हॉस्पिटल भी हम महाकाल हॉस्पिटल भी वहां पर यदि आवंटित करवा लें या स्वीकृत करा लें और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जैसा कि देवास के पास में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया था, ऐसे उज्जैन में भी जब विमल और विनोद मिल बंद हुई है उसके बाद से वहां एक बेरोजगारी की भी बात कही जाती है हमेशा उज्जैन जिले के लिए। तो हम इसको यदि हम एक बड़े हमारे बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो यदि हम उनको ये ध्यान करते हैं तो धार्मिक आस्था के साथ साथ हम सामाजिक तौर पर भी और अपने भौगोलिक क्षेत्र जो है उसके आसपास जमीनें भी बहुत हैं तो हम अपने आप में विकसित कर लेंगे। तो यह एक पृथक मांग की मैं अपेक्षा करूंगा कि ओंकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार हो, वहां पर भी सुविधाएं दी जाए और साथ ही साथ औद्योगिक रूप से उज्जैन की नगरी को विकसित किया जाए, हॉस्पिटल वहां पर कायम किया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, बिल्कुल आपने जो बात कही और बड़ा अच्छा आपने हमारे दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन किया, जो लोग मऊ का बहुत अच्छा आपने महत्व भी बताया। और एक बार फिर से हम राज्यपाल जी का रुख करते हैं। राज्यपाल जी, अब चूंकि बिल्कुल तैयारियां अपने अंतिम दौर में ही होंगी और विशेष नक्षत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाकाल लोक परिसर का लोकार्पण करेंगे। हालांकि योगेश जी ये भी कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं तो विकास कार्यों के साथ कुछ ऐसी भी बातें हो जाएं जो उज्जैन को भी न केवल सारगर्भित करेंगी बल्कि साथ ही साथ वहां पर आ रहे लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगी। जी, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उस क्षेत्र को कई सारी सौगातें मिलती ही है। और ओंकारेश्वर की बात अभी आदरणीय यादव साहब कर रहे थे तो मैं आपको जानकारी में लाना चाहता हूँ कि ओंकारेश्वर में भी शंकराचार्य जी की मूर्ति और सौंदर्यीकरण के कार्य वहां प्रारंभ हो चुके हैं और बहुत शीघ्र हम ओंकारेश्वर का भी बहुत अच्छा स्वरूप वहां देखने को हमको मिलेगा। ये बात सही है कि ओंकारेश्वर जी का मंदिर जो है नदी के एकदम किनारे के ऊपर बसा हुआ है, पत्थरों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, और वहां पर बहुत सारी पहाड़ और नदी के बीच में वो होने की वजह से विसंगतियां, पर उसके बाद भी आजकल आधुनिक तकनीकी आ गई, उस तकनीकी से उस क्षेत्र का विकास होने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आने के ठीक पहले ही अपने हमारे इस मालवा क्षेत्र के लिए कई सारी सौगातें वहां से पहले ही भेजने का काम कर दिया है। जैसे कि हमारे उज्जैन और देवास के पास में देवास से लगा हुआ जो हमारा चापड़ा और हाट पिपलिया वाला क्षेत्र है, वहां पर इंटरनेशनल लेवल पे कार्गो जो है एयरपोर्ट एक बनने वाला है, जो देश का संभवतः सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ये एक सौगात मिलने का काम हो चुका है। हमारे उज्जैन की जो हवाई पट्टी है एयरस्ट्रिप, उसको जो है हवाई रात्रि में भी व्यवस्था हो सके और उसका विस्तारीकरण करने का काम भी शुरू होने का काम होने वाला है। उज्जैन संभाग मुख्यालय है महाकाल जी का, यह उज्जैन जिले जितने भी अन्य जिलों से, संभाग के जिलों से जुड़ता है, वो सभी 4 लेन से जुड़ने की स्थिति में आ गए हैं। उज्जैन से बदनावर वाला, देवास से बदनावर वाला एक 4 लेन का काम बहुत शीघ्रता से चल रहा है जो कि पूर्णता की ओर है। और इस पूर्णता के होते ही हम ये कह सके, उज्जैन से आगर का भी 4 लेन का काम चल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हमने जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि हम चुनाव अगर सत्ता में आएंगे तो संभाग मुख्यालय को प्रत्येक जिला मुख्यालय से 4 लेन सड़क से जोड़ेंगे, तो ये उज्जैन इसका उदाहरण बनने जा रहा है। उज्जैन को में पहुंचने के लिए चारों तरफ से जब हम पहुंचेंगे तो हर इस तरफ से 4 लेन मार्ग से हम वहां पहुंचेंगे, ऐसी व्यवस्था होने का काम यहाँ हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि उज्जैन में और भी तमाम सारे विकास के कार्य यहाँ होने के जो है वो हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज की कमी थी, वह भी यहाँ प्रारंभ होने वाला है, सैंक्शन हो गया है, बजट सैंक्शन हो गया है, जो शीघ्र काम शुरू होने वाला है। तो ऐसे करके कुल मिला के, और देश के प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो वो और भी कई सारी सौगात यहाँ उज्जैन के हिसाब से देके जाने का काम करेंगे। पर सबसे बड़ी सौगात तो बाबा महाकाल के इस महाकाल का लोकार्पण करके वो करने वाले हैं, देने वाले हैं। जी जी, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाबा महाकाल की भक्ति ही निराली है। देश दुनिया से बाबा महाकाल के दर्शन करने लोग उज्जैन पहुंचते हैं और कहा गया है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।
तो 11 तारीख को आप भी देखना ना भूलिए IND 24 पर दिन भर उज्जैन से सीधा लाइव प्रसारण। और आज और कल भी आपको उज्जैन से सीधा लाइव प्रसारण IND 24 पर प्राप्त होता रहेगा। तब तक के लिए जय महाकाल।